सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे जो प्रेस मीट हम बुलाए हैं ये बहुत ही गंभीर विषयों को लेके है। जैसा कि बिली ग्राउंड पे और मायाबंदर एसएचओज़ के ऊपर में जो है कुछ एलिगेशंस लगा है, जिसको आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक केस ऐसा है कि जो अभी अपना ज़िंदगी से लड़ रहा है आईसीयू में, और दूसरे जन का जो है जान का भी खतरा आन पड़ा है। तो ये दोनों विषय जो है बहुत ही गंभीर है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी हायर अथॉरिटी हैं उनको उनके संज्ञान में ये चीज़ को लाने का कि जो भी इंफॉर्मेशंस हमारे पास विद प्रूफ आया है उसके ऊपर में जो है कुछ एक्शन आपकी तरफ से लिया जाए। वरना ये अगर कुछ एक्सट्रीम लेवल में चला गया, किसी का अगर जान जाता है इसमें, तो इसमें पूरा का पूरा दोष जो है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर में ही रहेगा। ऐसा इन्फॉर्मेशन जो हमारे सामने आया है इससे यही लगता है। पहला विषय मैं बोलूँगा आपका मायाबंदर का, जिसमें कि पहलगांव का जो प्रधान है शिवानंद बैरागी जी, उनके ऊपर कुछ लोग जो है हमला करने के लिए उनके रेसिडेंस में गए, और कम से कम एक 25 से 30 लोग जो 50 थे, कम से कम 50 लोग जो है उनके घर के तरफ रुख किए थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हथियारों के साथ में। और इसी विषय को लेकर जो है हमारे प्रधान जी मायाबंदर एसएचओ को कॉल किया था, और मायाबंदर एसएचओ का रिप्लाई ऐसा ही था कि ठीक है देखते हैं। लेकिन उसके बाद में ना वो खुद फ़ोन किए, ना उनके बारे में कुछ पता किए, जबकि यहाँ पे प्रधान जी अपने फैमिली के साथ में बहुत ही टेंशन में है, बहुत ही अपसेट है, क्योंकि जब बात ऐसा होता है कि कुछ क्राउड अगर आपके घर पर आता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो स्वाभाविक सा बात है कि अपना जान और अपने फैमिली मेंबर्स के जान के ऊपर में जो है कोई प्रॉब्लम ना आए, उससे बहुत परेशान रहते हैं आदमी। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जब एसएचओ को दिया गया, मायाबंदर एसएचओ को, उनके तरफ से क्या स्टेप लिया गया ये बहुत ज़रूरी है। और अगर उसी वक्त पर उनके ऊपर हमला हो जाता या कोई नुकसान हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसका होता। तो ये एक विषय है जिसको लेके हम लोग ऑलरेडी लेटर्स बना रहे हैं, और डीजीपी सर से भी हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द। और दूसरा विषय बहुत ही सीरियस और बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि बिली ग्राउंड में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कुमार नाम के एक व्यक्ति को जो है पुलिस स्टेशन में बुलाया गया शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में। 24 जनवरी हाँ, 24 जनवरी शाम को 6 से 6:30 के बीच में जो है एसएचओ साहब द्वारा उनको बुलाया गया कांस्टेबल के साथ। और जब वो आए वहाँ पे तो कुछ पूछताछ हुआ, कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके बाद कुछ देर बाद जब वो वापस आए, घर पर आए, तो उनका हालत बहुत ख़राब था। उनका सर में भी चोट था, और उनके शरीर में भी जो है बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि पुलिस वाले के अनुसार जो है वो चक्कर आके गिर गए थे। लेकिन 25 मिनट अगर कोई 25 से 30 मिनट अगर पुलिस स्टेशन में किसी को रखा जाता है और वो चक्कर आके गिर जाता है, तो घर वालों को कॉल करना चाहिए था। ऐसा ना करके जो है उनको तुरंत बिली ग्राउंड हॉस्पिटल में लेके जाया गया, और वहाँ पे जो है उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद जो है उनके वाइफ और उनके बहन को जो है पता चला, तो वो जब हॉस्पिटल गए तो उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब था, और हॉस्पिटल से जो है उनको जीवी पंत हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। कब 25 को जो है जीवी पंत हॉस्पिटल रेफ़र किया गया। तो उन लोग यहाँ पे आए, और यहाँ पे जब हमारे सामने ये केस आया, मेरे सामने राकेश भाई को कॉल आया था, तो मेरे साथ में जो है उनका मुलाकात भी हुआ था हम लोगों के साथ में।
तो जो जो पूरा मामला का जो मतलब हमारे सामने में जो व्याख्याएं आए हैं वो इस प्रकार है कि एक लेडी है चंदा नाम का शायद, वो जो है 24 तारीख को सुबह जो है जब एनिटको खुला, आपका जो वाइन शॉप है एनिटको का, वो जब खुला वहाँ से जो है 4 बॉटल वाइन का बॉटल्स जो है वो परचेज़ किया। तो वहाँ पे खड़े जो कांस्टेबल्स है, पुलिस वाले लोग हैं, उन लोग उनको पकड़े और बोले कि देखिए एक जन को 2 बॉटल्स लेना अलाउड है, 4 बॉटल क्यों ले रहे हैं, ये अलाउड नहीं है, तो आप नहीं लेके जा सकते। तो उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि ये घर पे काम चल रहा है, काफ़ी सारे लेबर्स हैं, तो उनके लिए जो है चाहिए है, तो मैं लेके जा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख के जो है क्लास वार्निंग दे के कांस्टेबल्स और पुलिस वाले जो है उनको छोड़ दिया। फिर शाम को जो है सेम लेडी वापस वाइन शॉप में आके 4 बॉटल फिर से ख़रीदा और फिर से वही पुलिस वाले लोग पकड़ा। तो इस बार जो है वो लेडी को पुलिस स्टेशन लेके जाया गया और वो पुलिस स्टेशन में ये स्टेटमेंट दी है कि कुमार नाम का कोई व्यक्ति का ये ऑर्डर था और उनको ये बॉटल्स जो है दिया गया। तो तुरंत एसएचओ साहब ने क्या किया कि एक कांस्टेबल को कुमार नाम का जो व्यक्ति है उनके घर पर भेजा। तब तक एक 6 साढ़े 6 हो चुका था शाम का। तो उनको लेके आए हैं और मतलब पुलिस स्टेशन लेके आए और उसके बाद उनके साथ में पूछताछ किया गया और पुलिस स्टेशन के इंफॉर्मेशन के अनुसार जो है उनको चक्कर आया। तो उसके बाद जो है उनको जब गिरा उनको सर में चोट लगा और ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वाले के तरफ से आए हैं, लेकिन घर वाले के तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है हमारे सामने कि उनको लेके गया और उनको थोड़ा टॉर्चर किया गया। पता नहीं इतना टॉर्चर क्यों किया गया, किस बात के लिए किया गया, ऐसा कौन सा क्राइम करे थे वो कि उनको इतना टॉर्चर किया गया, जिसके कारण उनको सर में भी चोट आया है। और जीबी पंत हॉस्पिटल में आने के बाद जो डॉक्टर्स ने जो देखा ये बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि उनका प्राइवेट पार्ट्स भी को जो है डैमेज किया गया है और उसका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अभी तक होश में नहीं आ पा रहा है। उनका यूरिन पास होना बंद हो गया है और उनका कंडीशन बहुत ही नाजुक है, बहुत से बहुत नाजुक है, क्योंकि उनको इतना पेन हो रहा है उनका एब्डोमेन में कि वो आँख भी खोल नहीं पा रहे हैं। तो डॉक्टर्स भी ये मामला को लेके बहुत ही चिंतित है और उनके अनुसार जो है उनका प्राइवेट पार्ट्स को मतलब बहुत बुरी तरह से जो है डैमेज किया गया है, जिसमें उनका टेस्टिकल डैमेज हुआ है और उनका जो पेनिस है उसमें इतना घाव हुआ है कि उसमें आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशन और एसएचओ के ऊपर में सवाल उठाते हैं, क्योंकि देखिए वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके भरोसे में जो है हमारे आम आदमी रहते हैं और हमारे सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो है 24 घंटे 12 महीना लगे रहते हैं। हम देखते भी हैं और उनका अप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर कुछ पुलिस वाले या कुछ एसएचओज या कुछ पुलिस स्टेशन में अगर ऐसा वारदात सामने आए पब्लिक के, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और इसका इन्वेस्टिगेशन जड़ तक करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ऑलरेडी हमारे पास लेटर्स और एप्लीकेशंस बन चुका है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे डीजीपी से और हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जो यहाँ के कमांड अभी संभाले हैं नए, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे भी कि खास करके ये दोनों विषय को थोड़ा सीरियसली लिया जाए, क्योंकि ये दोनों विषय पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। उनका भरोसे के ऊपर में सवाल उठ रहा है और ऐसा अगर है कि उनके तरफ से कुछ खामियां या फिर नेग्लिजेंसीज या फिर कुछ गलतियां हुई है, तो इसको सुधार के पनिशमेंट या फिर स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा जो विश्वास है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, जो भरोसा है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, वो बरकरार रहे और ऐसा कोई भी अगर हादसा हुआ है तो उनका जिम्मेदारी लिया जाए।
क्योंकि यहाँ पे दोनों विषय में एक जन का जो है जान और माल का नुकसान पहुँचाने के लिए कम से कम 50 लोगों का क्राउड जो है उनके रेसिडेंस में जाता है, ये भी एक गंभीर विषय है जो कि वो पहलगांव का प्रधान है। अगर प्रधान के घर पर ऐसा लोग जाते हैं और प्रधान असुरक्षित है तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे रहने वाले गांव वालों का भी जान और माल का नुकसान होना जायज़ है और हो भी सकता है। और दूसरी विषय जो है, कुमार जो अभी अपना मतलब सांसें गिन रही है आईसीयू में, उनको जो है गंभीरता से लिया जाए, उनका ट्रीटमेंट जो है प्रॉपरली होना चाहिए और जो भी विषय है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ में पब्लिक के साथ या उनके खास करके उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने रखा जाए, क्योंकि इसको लेके एचआरएस पीछे नहीं हटेगा। इसको लेके ऑलरेडी एचआरएस जो है स्टेप्स उठा चुका है और ये दोनों विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हमारे राकेश भाई जो प्रेसिडेंट है हमारे एचआरएस के और मैं यूथ प्रेसिडेंट एचआरएस के, दोनों जन जो है बहुत ही गंभीरता से लेते हुए ये दोनों विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसका जड़ तक जाएंगे। हम ऑलरेडी सीआईडी आईबी इनसे बात कर चुके हैं कि इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनका भी हाथ होना चाहिए और उनका भी नॉलेज होना चाहिए और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगा उनको दिया जाएगा और जो भी इन्फॉर्मेशन उनके तरफ से उनको मिलेंगे वो हमें शेयर करें। इसका रिक्वेस्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं आशा करूंगा कि हमारे डीजीपी साहब, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है ये दोनों विषय को लेके सकारात्मक स्टेप्स ले और पब्लिक को ये भरोसा दिलाए कि जो भी खामियां या गलतफहमी या गलतियां हुई है उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक मिनट राकेश भाई, इसी पॉइंट पे बोलेंगे कि कोई और पॉइंट है? इसी कंटिन्यू देखिए, इसमें दो चीज़ है। जैसा कि अंशुमन जी ने कहा कि पहलगांव प्रधान के ऊपर जब आक्रमण हुई और वो तुरंत एसएचओ मायाबंदर को इन्फॉर्मेशन पास की, तो हमारा संगठन के तरफ से ये पहला प्रश्न है उनसे कि एफआईआर लॉन्च किया गया है या नहीं। यदि नहीं, क्योंकि प्रधान जी असुरक्षित थे, तो एसएचओ का यहाँ पे कर्तव्य बनता था कि अपना गाड़ी पे जाए अलॉन्ग विथ कांस्टेबल, वहाँ के प्रधान जी से मिले और वहाँ पे एफआईआर कटवा लेते एफआईआर। इफ़ नॉट, उनको थाना में लेके आके एफआईआर कटाते और वो बताते कौन कौन लोग उनके ऊपर आक्रमण करने आए थे, जिससे एसएचओ साहब तुरंत उनको अरेस्ट करते और पूछताछ करते कि कारण क्या थी। तो क्या एसएचओ ने ये काम किया? यदि नहीं, तो इससे साफ झलकता है कहीं ना कहीं एसएचओ का इनके साथ मिली भगत है। तो मेरा डीजीपी साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी, सीएसएस साहब से, कि इस तरह ऑफिसर्स, जब आप एक ऑफिसर बनते हो, शपथ लेते हो कानून की, और आप वर्दी पहनने के बाद अलग ही काम करते हो, तो इनको वहाँ से तत्काल हटाया जाए। दूसरी चीज़, जो बिली ग्राउंड की जो रिपोर्ट है वो हिसाब से 25 जनवरी को बाई बोट पेशेंट को लाया गया जीबी पंत पे, उनको एडमिट किया गया। उसके बाद आप देखिए 25 इवनिंग, 26 रिपब्लिक डे संडे गवर्नमेंट हॉलीडे, ओके, 27 मंडे, 28 ट्यूसडे, 28 तारीख को मुझे उनकी फैमिली ने फ़ोन की और ये कहा, सर डॉक्टर ने जब एडमिट की थी उन्होंने सीटी स्कैन के लिए लिख के दी है, अभी तक पेशेंट का सीटी स्कैन नहीं हुआ। ये बोल रहा है कि कल लेके जाएंगे, मगर लेके नहीं गए। जब मैं ट्यूसडे को जाके इंक्वायरी किया कि क्यों नहीं लेके जा रहे हो, तो मुझे ये पता चला उस वक्त कि 6 एक्यूजेशन गया था धनवंतरी पे और जिसे सिर्फ 4 को ही एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद
वेडनेसडे आफ्टरनून को पेशेंट को लेके गया सीटी स्कैन करने के लिए, जो कि न्यू ब्लॉक में एडमिट था। वहाँ से सीटी स्कैन होके आने के बाद न्यू ब्लॉक में कुछ देर तक था, उसके बाद उसको MICU में शिफ्ट कर दिया गया। तो मेरा सवाल सीधा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्यों नहीं हम पिछला साल से चिल्ला रहे हैं कि सीटी स्कैन का प्रबंध कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, आप सीटी स्कैन क्यों नहीं लगा रहे हो? आप देखिए, एक पेशेंट 24 तारीख से पड़ा हुआ है, वेडनेसडे को उसका ट्रीटमेंट हो रही है, सीटी स्कैन हो रही है, जिससे पता चलता है कि उसका ब्लड जो है काफ़ी जम गई है, स्प्रेड होकर जम गई है। इसके जिम्मेदार कौन? यदि पेशेंट को कुछ होता है तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे पेशेंट की? ये क्या हो रहा है हमारा जीबी पद में? MRI ठीक नहीं, सीटी स्कैन नहीं, रिक्वेजिशन भेजते हो आप, अप्रूवल होके आएगा तब पेशेंट जाएगा। ये क्या सिस्टम है? अब बताइए ना, क्यों नहीं आप इंस्टॉल कर रहे हो सीटी स्कैन? ये जो भी लापरवाही हो रही है हमारे जीबी पद में एंड NMs में, ये बहुत ही गलत है। इससे तो ये पता चलता है साफ सुथरा कि ये हमारे आइलैंडर्स को शायद यहाँ के डॉक्टर ठीक ही नहीं करने मांगते, करके ये चीज़ कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर ठीक नहीं करने मांगते। डॉक्टर्स तो 100% दे रहे हैं, डॉक्टर तो इमीडिएट लिख दिया सीटी स्कैन। पर अब वेडनेसडे तक, यदि मैं ट्यूसडे जाके नहीं बोलता तो शायद वो वेडनेसडे को भी नहीं होता है। ये क्या मतलब है पेशेंट को रखने का? तो ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट प्रेजेंट दिल्ली में पार्लियामेंट अटेंड करने के लिए, तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आपकी चैनल के द्वारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाइए। आपने इससे पहले पार्लियामेंट में कहा था जीबी पंत और NMs को लेके कुछ, और अभी ये चीज़ हो रही है। तो ये क्या हालत है? हमारा आइलैंडर्स का क्या भविष्य है? यदि कोई किसी को कुछ हो जाता है, उनको एयरलिफ्ट करना है, कैसा करोगे? क्योंकि आप लेके जाते हो, पेशेंट के रखते हो, 3-4 दिन के बाद सीटी स्कैन होता है, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर बोलता है इज़ नॉट स्टेबल। जब तक स्टेबल नहीं होगा आप नहीं लेके जा सकते हो। करे तो क्या करे, और वो स्टेबल ही नहीं होता है। ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल DGP साहब और CS साहब से कि ये दोनों पुलिस ऑफिसर बिल्ली ग्राउंड और आपका माया बंदर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। गलती किसकी है ये मुझे नहीं मालूम। यदि गलती मिलती है इन दोनों की तो सख्त से सख्त इनको पनिशमेंट दिया जाए, क्योंकि बिल्ली ग्राउंड SHO का चैम्बर में CCTV कैमरा का फुटेज है। आप वो चेक कर सकते हो CCTV फुटेज से। सेम थिंग आपका माया बंदर में भी होगा। खैर माया बंदर तक तो पहुंचा ही नहीं है बंदा हमारा प्रधान जी। तो मिडिल नॉर्थ कम्प्लीटली गुंडागर्दी का चपेट में। पोर्ट ब्लेयर तो आपको दिख ही रहा है। और जैसा कि आज हमने एक ताज़ा फ्रेश न्यूज़ सुना है, ये येस्टरडे नाइट की है, 82 ईयर्स ओल्ड को शिप से भेजा गया है, स्पीड बोट से, जिस पे आपका कैबिन नहीं है। वो बेचारा नीचे लेट के आया है, डेक में लेट के आ रहा है नीचे में। मेरे ससुर जी, ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं उनको एयरलिफ्ट कराया गया? जबकि हेली सेवा थी, क्यों नहीं किया गया? क्या एक बंदा को आप ऑफलोड नहीं कर सकते? क्या एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है हेलीकॉप्टर, पेशेंट के लिए नहीं है? आप देखिए सीनियर सिटीजन 82 एज, ये क्या तमाशा बना के रखे हैं आप लोग? ऐसा होता है क्या? देखिए मैं अभी भी अपील करूंगा, आज भी हमारे आइलैंडर से, आप सब जागरूक होइए। बिल्कुल। हम कई बार आप लोग से अपील कर चुके हैं कि आप आइए बाहर। जब तक एकजुट होके प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि हमारा जितना भी आप पॉलिटिकल पार्टी बोलो, चाहे BJP बोलो, चाहे कांग्रेस बोलो, चाहे रीजनल बोलिए, कोई को कुछ असर नहीं हो रहा है, ना ही कुछ परवाह हो रहा है। प्रॉब्लम हम जैसे आइलैंडर को हो रहा है, मिडिल क्लास एंड बिलो मिडिल क्लास। तो आप लोगों का सामने आना ज़रूरी है। देखिए सिर्फ सोशल मीडिया में कमेंट करने से नहीं होता है, या वाह वाह करके करने से नहीं होता है। सामने आइए। आज आपको कुछ हो सकता है, कल किसी और को हो सकता है। किसी और को कुछ होने से पहले हम उसे रोकें,
ताकि चलिए हमारे साथ कुछ हो गया तो और किसी को ना हो। आप आइए सामने, जो हो रहा है हमारे पोर्ट ब्लेयर में वो ठीक नहीं हो रहा है और हमारा आइलैंडर का बहुत ही ज़्यादा हमें सहयोग की ज़रूरत है इस चीज़ पे। धन्यवाद। वीरेंद्र किशोर तालुकदार, मुक्तधारा एसोसिएशन के वन ऑफ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल एसोसिएशन। अच्छा। ये तो बहुत गलत हुआ, दूसरा। बहुत गलत। दूसरा हाँ